नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है हमार दामाद हमारी बिटिया का लइके भाग गवा। एक गांव होता है। उसी गांव में जमुना देई नाम की गरीब विधवा औरत रहती थी। उसका एक लड़का था, नाम था मटरू। मटरू बहुत शरारती लड़का था। जमुना देई मेहनत मजदूरी करके अपना घर परिवार चला रही थी। उसने जैसे तैसे मटरू को चौथी कक्षा तक पढ़ाया लिखाया। एक दिन जमुना देई मजदूरी करके घर पहुंची और काम करने लगी। देखती है उसका बेटा अभी तक सो रहा था। जमुना देई बोली, अरे मटरुआ उठ, 12 बज गवा है, पता नहीं कितना स्वागत है। उठ मटरू, 17-18 साल के हो गए हो, कहूँ काम धंधा करो। हम कहाँ तक खटी मरी, कहाँ तक चूल्हे में अपनी हड्डी जलाई। फिर मटरू आँख मसलते हुए कहता है, का अम्मा स्वावे नहीं दे तू, बाहर खेले जाए तो लड़का लड़ाई करत हैं और डांट हमका पड़त हैं। उठकर वह कुल्ला दातून करके अपनी माँ से कहता है, ए अम्मा भूख लागे, कुछ होए तो दियो खाए का। बच्चा काल रात के आधी रोटी रखी हुई, जाओ खा ले। घर में कुछ नहीं है खाए का। मटरू बोलता है, अम्मा ये रोटी हम खा लेबे तो तुम का खाई हो। जमुना की आंखों से आंसू निकल आते हैं। मटरू आधी रोटी की आधी तोड़कर माँ को खिला देता है और उसकी आधी खुद खा लेता है। जमुना बड़े प्यार से कहती है, मटरुआ बउआ 17-18 साल के हो गए हो, कुछ काम धंधा करो बाबू। मटरू माँ की गोद में सिर रखकर बोलता है, अम्मा काम तो हमका समझ में आ गवा है, पर ये धंधा का होता है। जमुना कहती है, धंधा मतबल सामान खरीदो बेचो पैसा कमाओ और का। मटरू बोला, ठीक है अम्मा, हमका 200 रुपये दो, अब ही ने हम धंधा करे जाइब। ठीक है बच्चा, आज संझा का हिसाब किताब होई तो हम 200 रुपया दे देबे। अम्मा ने दूसरे दिन मटरू को 200 रुपये दिए। मटरू खुश होकर बोलता है, हमारी अम्मा हमका चौथी तक पढ़ाई है, अब हम खूब काम करके खूब पैसा कमाइबे। अम्मा कहती है, बेटा चाहे जो काम करो ईमानदारी से करो। मटरू माँ के गले लगकर दुलार से कहता है, ठीक है अम्मा मेरी। फिर माँ कहती है, बच्चा जब घर आए तो थोड़ी शक्कर ले आयो, घर में शक्कर ख़त्म हो गए है। मटरू माँ के पैर छूता है और निकल जाता है काम ढूंढने। काम की तलाश में वह बहुत दूर निकल जाता है। हाट बाज़ार घूम घूम कर काम ढूंढता है, पर काम नहीं मिलता। उसका पैसा भी कुछ ठगों ने ठग लिया था। अब उसके पास 30 से 35 रुपये बचते हैं। वह बड़ा दुखी हो जाता है और मन में सोचता है, लागत यही काम धंधा होता है, दूसरे का सामान और पैसा चालाकी से ले लियो। वो पास की दुकान से चीनी ले लेता है और दुखी मन से घर लौटने लगता है। रास्ते में एक महुआ के पेड़ के नीचे आराम करता है। तभी वह देखता है कि काफ़ी दूर एक धोबी अपना गधा और सामान लेकर इसी ओर के रास्ते पर चला आ रहा है। मटरू को एक तरकीब सूझती है। वह उठता है और अपने गमछे में मिट्टी भर लेता है, ऊपर से थोड़ी चीनी बिखेर देता है और गठरी बना लेता है और थोड़ी चीनी महुआ के पेड़ के नीचे डाल देता है। जैसे ही धोबी पास आता है, मटरू भी अपनी गठरी सर पर रखकर चल देता है नहर के किनारे किनारे रास्ते पर। धोबी कपड़े धोकर पास के गांव में देने जा रहा था। दोनों साथ साथ चल रहे थे। धोबी गठरी देखकर बोला, कौने गाँव ते आटा पिसा के ला रहे हो और बत्ती आ रही का। मटरू बोला, दादा आटा नहीं गेहूँ पिसावा जात है, ये गठरी में आटा नहीं शक्कर भरी है। वही महुआ तारे शक्कर निकल रही है, हुए दे लाइन है गठरी भरी के शक्कर। महुआ तारे शक्कर, धोबी बोला। फिर मटरू ने कहा, हाँ दादा चमत्कार हुई गवा, महुआ तारे शक्कर निकल रही है, अगर लिए हुए तुम तो तुम ले आओ जाए। धोबी के मन में लालच आ जाता है। वो मटरू से बोलता है, बच्चा तुम्हारा नाम क्या है। मटरू कहता है, दादा हमारा नाम है काल दोपहरी। धोबी कहता है, काल दोपहरी क्यों, कैसा नाम है और कौने का होते हो। मटरू कहता है, बैठो बताई। धोबी बैठ जाता है। तब मटरू कहता है, अरे दादा हमारे गांव का नाम है बैठो बताई, तुम तो सही में बैठ गए हो। धोबी कहता है, ये कैसे कैसे नाम है। मटरू कहता है तो है, अब का करी नाम का। धोबी कहता है, अच्छा छोड़ो, तुम हमार गदहा और सामान देखे रहे हो, हम थोड़ी शक्कर बटोर लाई। मटरू कहता है, काहे नहीं दादा, जाओ देखे रहे बे। अब धोबी चल दिया महुआ के पेड़ की तरफ। वहाँ ज़मीन पर चीनी पड़ी देखी तो वह खुश होकर बोला, अरे हाँ सही में शक्कर निकल रही है।
धोबी ने मन में सोचा, अबे अबे वो काल दोपहरी शक्कर लई गए है ना, यही मारे अभी तीनों के है, थोड़ी देर बैठ जाई, ज़्यादा शक्कर निकल आए तो हम बटोर ले। अबे इंतज़ार करते करते धोबी सो जाता है और उधर मटरू गधा लेकर भाग जाता है और बाज़ार में जाकर कपड़े बेच देता है। कपड़े बेचने से उसके पास अच्छा पैसा बन गया। इधर जब धोबी की आँख खुलती है तो देखता है चीनी उतनी की उतनी ही है। वह समझ जाता है सब और मन में कहता है, वो काल का लड़का हमका बना गवा गदहा। गदहा, अरे हमार गदहा और कपड़ा। वह भागा भागा उसी जगह आता है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। धोबी इधर उधर बहुत ढूंढता है, पर वह काल दोपहरी नहीं मिलता। थोड़ा आगे जाकर देखता है कि कुछ लोग खेतों में काम कर रहे हैं। धोबी उन्हीं लोगों से पूछता है, भैया काल दोपहरी हमार गदहा लेके भाग गवा है, देखो का। उसमें से एक आदमी बोलता है, भैया तुम काल दोपहरी की बात कर रहे हो, हम तो आजू आए। धोबी रोता हुआ चला गया। इधर मटरू गधा लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी के साथ चली जा रही थी। बूढ़ी औरत ने मटरू से कहा, कौने गाँव ते हो बाबू, पहले तो कबो ना देखें। मटरू ने कहा, अम्मा बैठो बताई। उस बुढ़िया ने कहा, अरे बैठब ना जल्दी महन। मटरू ने कहा, अम्मा हमारे गांव का नाम है बैठो बताई। बुढ़िया ने कहा, अच्छा और तुम्हारा नाम का है। मटरू ने कहा, हमारा नाम है हमार दामाद। बुढ़िया और उसकी बेटी हंसने लगते हैं। बुढ़िया कहती है, कैसे कैसे नाम है। मटरू बोला, हैं तो हैं, अब का करी नाम का। मटरू गधे पर बैठ के जा रहा था और बुढ़िया और उसकी बेटी पैदल चल रहे थे। बातचीत करते करते काफ़ी आगे निकल जाते हैं। तभी बुढ़िया कहती है, बच्चा हमारे बिटिया थक गए हुई, यहो को बैठा लो। मटरू बोला, हाँ हाँ बैठो। लड़की बोली, अम्मा तुम बैठ जाओ, हम ना बैठब। मटरू ने कहा, अब तुम बैठ जाओ, फिर थोड़ी दूर जाके तुम उतर जाए, तुम्हारी अम्मा बैठ जाई हैं। लड़की गधे पर बैठ जाती है। लड़की के बैठते ही मटरू गधे को तेज़ दौड़ाता है और भाग जाता है लड़की को लेकर। बुढ़िया चिल्लाती है, रोती है और लोगों से कहती है, हमारी बिटिया का बचा लो, हमार दामाद हमारी बिटिया का भगा ले गवा। लोग हंसते हैं और कहते हैं, अरे अम्मा तुम्हारा दामादी तो तुम्हारी बिटिया का भगा ले गवा, इमा परेशान हुए वाली कौन बात है। इधर मटरू मन में कहता है, पैसा भी कमा लिया और अपनी अम्मा के लिए बहुरिया भी लयान। घर पहुंचकर माँ को सब बात बड़े गर्व से बताता है। अम्मा गुस्से में बोलती है, अरे नास पीटे, कई की बिटिया भगा लावा। तो दोस्तों कैसी लगी है कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।